हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नेटफ्लिक्स पे आया हुआ दो नए वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एक दो हफ्ते हो गए हैं रिलीज़ हुआ है। फर्स्ट जो वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे वो है डीकपल, जो कि इस फ्राइडे में रिलीज़ हुआ है। और इस वेब सीरीज़ में हम लोगों को सुरवीन चावला और आर माधवन को लीड रोल पे देखने को मिलेंगे। तो डीकपल्ड एक सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज़ है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही नया तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है। हालांकि स्टोरी जो है वो सॉर्ट ऑफ आप लोगों को थोड़ा प्रेडिक्टेबल, थोड़ा कॉमन। तो स्टोरी के बारे में अगर कहूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर माधवन और सुरवीन चावला वो कपल है, लेकिन दे आर प्लानिंग टू गेट सेपरेटेड बिकॉज उन दोनों में वो कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज नहीं चल रहे थे और लगातार 3 साल से वो कोशिश कर रहे थे टू गेट डाइवोर्स। तो अब उनके फैमिली है, उनके बेटी भी है, और उनके बेटी के सामने वो कैसे ये मतलब न्यूज़ को ओपन करेंगे। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे भी साइड से सिचुएशनल सीन्स भी होते रहेंगे। तो वो सब कुछ ये दोनों कैसे कोप अप करेंगे और अंत में क्या वो सच में डिवोर्स लेंगे या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखने होंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सीरीज़ का डायरेक्टर है हार्दिक मेहता। तो अगर आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश सिटकॉम सीरीज़ देखते हो तो वहाँ पे जो कैमरा वर्क होता है थोड़ा हद तक वो सेम ट्रीटमेंट आप लोगों को इस सीरीज़ में भी देखने को मिलेंगे, जो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि उस तरीके का कैमरा शॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिचुएशनल कॉमेडी भी डाला हुआ है और कुछ कुछ फनी ह्यूमर भी यहाँ पे यूज़ हुआ है जो आप लोगों को सच में हंसाएंगे। और यहाँ पे जो वो सब कुछ एग्जीक्यूशन किया है स्टोरी में, दैट वाज आल्सो लुकिंग प्रीटी गुड। एक्टिंग यहाँ पे सब लोगों का ओवरऑल इट वाज नॉर्मल था, उतना भी खास मुझे नहीं लगा। आर माधवन का जो कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे हुआ है। तो एक कपल जब मतलब डिसीजन लेते हैं कि दे विल बी सेपरेटेड, तो कैसे उन दोनों में जो चीज़ चलते हैं, माइंडसेट कैसे होता है, दे विल अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑल्सो टू चेक ईच अदर्स जेलसी और टू चेक ईच अदर्स लव। स्टोरी है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन गुड़गांव नोएडा वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे स्टोरी कुछ हद तक रिलेवेंट है, आजकल ऐसे होते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे टाइप के स्टोरीज पसंद होते हैं तो डेफिनेटली यू कैन वॉच इट। 8 एपिसोड है और ऑन एन एवरेज रन टाइम है 30 मिनट्स, तो उतना भी टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन सच में फॉर वन टाइम वॉच डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। तो अगर आप लोगों को थोड़ा हटके अगर स्टोरी पसंद आते हैं जहाँ पे शादी रिलेटेड, लव रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें दिखाएंगे, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस। और यहाँ पे चेतन भगत का भी एक रोल है जो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे टॉलीवुड एक्टर मीर भी यहाँ पे काम किए हैं एज अ नेबर ऑफ सुरवीन चावला एंड आर माधवन। तो मीर का जो यहाँ पे एक्टिंग था, जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर बासु का कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। यू विल एंजॉय इट, इट्स नॉट दैट बैड। अगर ज़्यादा आप लोग लॉजिक लगाओगे तो शायद उतना भी आप लोग को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट दैट बोर्ड बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द केमिस्ट्री बिटवीन सुरवीन चावला और आर माधवन। तो सेकेंड वेब सीरीज के बारे में मैं जो बात करूँगा वो है अरण्यक, जहाँ पे रवीना टंडन, परमब्रत चटर्जी, आशुतोष राणा ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थ्रिलर मिस्ट्री वेब सीरीज। तो इसका जो स्टोरी है, सिनोरा कह के एक जगह है जहाँ पे बहुत सालों से, लगभग 19-20 साल से एक कहानी आ रहे हैं कि नरतेंदुआ वहाँ पे रहते हैं जो कि औरतों को कत्ल करते हैं, औरतों को मारते हैं। और यहाँ पे आशुतोष राणा एक एक्स पुलिसमैन है जो कि 19 साल पहले इस नरतेंदुए को पकड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। अब करेंट सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि एक केस आएंगे रवीना टंडन के पास, और वो और परमब्रत चट्टोपाध्याय जो भी रवीना टंडन के सब्स्टिट्यूट पे आएंगे उस एरिया के पुलिस थाने में। तो ये दोनों कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे, यही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। केस ये है कि सिनोरा के जंगल पे एक लड़की की डेड बॉडी मिलेंगे, तो उसी चलते हुए ये पूरे इन्वेस्टिगेशन आप लोग अरण्यक वेब सीरीज पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो मेन स्टोरी है, इसके साथ साथ बहुत कुछ सब प्लॉट भी आप लोगों को इस वेब सीरीज पे देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड है विद द मेन स्टोरी। और यहाँ पे परमब्रत चट्टोपाध्याय का भी एक बैक स्टोरी है जो कि सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाएंगे। अब वो स्टोरी कैसे लिंक होके ये मेन स्टोरी से जुड़ेंगे, फॉर दैट ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच दिस वेब सीरीज ऑल्सो। तो इस सीरीज का जो एग्जीक्यूशन था वो सच में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। ये थोड़े हद तक मुझे असुर जो सीरीज उसके वाइब दे रहा था, बिकॉज असुर में भी वो मास्क पहन के कत्ल कर रहे थे। यहाँ पर भी एक मास्क का लफड़ा है इस सीरीज में, जो मतलब मारेंगे वो मास्क पहने हुए थे ऑब्वियसली। तो वो कुछ सिमिलरिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसका जो एग्जीक्यूशन था, स्पेशली जिस तरीके से पूरे हिली
फॉरेस्ट एरिया पे शूट हुए हैं, जो वहाँ पे कल्चर जैसे वहाँ पे लुक एंड फील होता है बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखाया है। और इन्वेस्टिगेशन जैसे यहाँ पे चलता रहेंगे, एक के बाद एक जो क्लूज परोमब्रतो और रवीना टंडन को मिलते रहेंगे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट भी किया है। इसमें टोटल 8 एपिसोड है, लेकिन सच में ये 8 एपिसोड आप लोग कब खत्म कर लोगे यू वोंट गेट टू नो अबाउट इट, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली बिंज वॉच एंड आई जस्ट लव दिस सीरीज। बहुत अच्छा थ्रिल फैक्टर भी डाला हुआ है इस सीरीज में, एक के बाद एक एपिसोड में आप लोगों को बहुत कुछ ट्विस्ट, बहुत कुछ सस्पेंस देखने को मिलेंगे, जो कि ये सीरीज देखने में और इंटरेस्ट आप लोगों को बढ़ा देंगे। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है इंद्रनील सेनगुप्ता, जिसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सीरीज में। और इस सीरीज में अगर मैं कहूँ तो कैमरा वर्क भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सिनेमाटोग्राफी यहाँ पे यूज हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और क्या सच में नर टेंडुए का जो वो कहानी है, क्या सच में नर टेंडुए एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये तो डेफिनेटली इस सीरीज देखने से आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी जुड़े हुए हैं। और इस सीरीज में अगर एक्टिंग के बारे में कहूँ तो सच में सबका एक्टिंग बहुत बहुत बढ़िया था, स्पेशली रवीना टंडन के जो कैरेक्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे स्क्रीन पे पोर्ट्रेट किया है उस कैरेक्टर का, दैट वाज कम्प्लीटली प्रेज वर्दी। यू विल जस्ट लव द कैरेक्टर प्लेड बाय रवीना टंडन। और यहाँ पे परोमब्रतो चट्टोपाध्याय का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उनको भी बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस दिया हुआ है। बट हाँ, यहाँ पे परोमब्रतो चट्टोपाध्याय का जो स्टोरी है, बैक स्टोरी है, वो मुझे लगता है पार्ट 2 पे एक बहुत बड़ा टर्न लेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि लास्ट पे जिस तरीके से एंड हुआ है मुझे लगता है कि वो जो लास्ट पे जो बेटे को दिखाएंगे, एक लड़के को दिखाएंगे, दैट विल बी आई गेस परोमब्रतो सन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सीजन 2 अगर आएगा तो सीजन 2 में बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों वेब सीरीज लिए हैं तो मुझे जरूर बताना कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो फर्स्ट गो एंड वॉच अरण्यक, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच द डीकपल्ड ऑल्सो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।